एनसीईआरटी गणित कक्षा 6 चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएं। इस चैप्टर की प्रश्नावली 2.1 हम लोग सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ चीजें जान लेते हैं। पहला, जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1 2 3 4 का प्रयोग करते हैं। जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं ये हमारे सम्मुख नेचुरल रूप में आती हैं, इसलिए गणितज्ञ इन गणन यानी गिनती गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अर्थात नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 और ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं इनफाइनाइट तक। तो इनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्व यानी पहले, पर यानी बाद वाला। दी हुई एक प्राकृतिक संख्या में अगर 1 जोड़ दें तो आप अगली प्राकृत संख्या प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आप उसका परवर्ती यानी सक्सेसर प्राप्त कर सकते हैं। एक संख्या मान लीजिए 8 है, अगर हम इसमें 1 जोड़ दें इसका परवर्ती कितना होगा? 9। अगर एक संख्या 6 है, इसमें हम 1 जोड़ेंगे इसका परवर्ती क्या होगा? 7। इसको हम बोलते हैं सक्सेसर या फिर परवर्ती। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको ये याद रखना है, ठीक है। परवर्ती आपको समझ में आ गया होगा। परवर्ती यानी बाद का, या उत्तरवर्ती भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती यानी पहले का। अगर हम किसी संख्या में से जैसे एक संख्या है 12 में से 1 माइनस कर दें तो हमें मिलेगा 11। तो 11 इसका क्या होगा? पूर्ववर्ती। 12 का पूर्ववर्ती 11। इसी तरीके से 222 माइनस 1 221। तो 222 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 221। 16 का परवर्ती 16 प्लस 1 17। 19 का परवर्ती 19 प्लस 1 20। संख्या 16 और 17 से ठीक पहले आती है। संख्या 16 17 से ठीक पहले आती है। हम कहते हैं कि 17 का पूर्ववर्ती 17 माइनस 1 16 है। पूर्ववर्ती को प्रेडिसेसर कहते हैं, ठीक है। प्रेडिसेसर ये भी आपको याद रखना है, और परवर्ती को सक्सेसर कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो परवर्ती और पूर्ववर्ती मैंने आपको बता दिया है। पूर्व यानी पहले का, परवर्ती यानी पर यानी बाद का। आगे चलते हैं पूर्ण संख्याएं। हम देख चुके हैं कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं 1 2 1 से शुरू होती हैं और आगे बढ़ती चलती हैं। इसका पूर्ववर्ती कोई भी नहीं होता, ठीक है। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम शून्य को 1 के पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी सम्मिलित कर लें, प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर जीरो को सम्मिलित कर दें तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। तो ये आपको याद रखना है। प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। प्राकृतिक संख्याएं ये शुरू होती हैं 1 से, 1 2 3 4 और इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती हैं। अगर मैं पूर्ण संख्याओं की बात करूं, पूर्ण संख्याएं, ध्यान देना यहां पे आपको कुछ चीजें याद रखनी है। अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं और इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू है? 1 से। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याओं में भी सम्मिलित है। इसका उल्टा अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो जो है एक पूर्ण संख्या है जबकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है। तो ये ध्यान देने वाली बात थी, इसको आपको याद करना है।
आगे चलते हैं। संख्या रेखा, संख्या रेखा जो है मात्रक दूरी, एक मात्रक दूरी से बनी होती है। इसमें जो डिस्टेंस होती है, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3। तो ये वाली जो दूरी है ये एक इकाई दूरी होती है या फिर यूनिट डिस्टेंस होती है। ये प्रत्येक 2 यूनिट के बाद सेम होगी। जैसे इन दोनों के बीच की दूरी सेम होगी, इन दोनों के बीच की दूरी सेम होगी, फिर इसी तरीके से आगे भी इनके बीच की दूरी सेम होगी। तो इसको हम बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस या फिर एक मात्रक दूरी। यहां पे आपको ध्यान देना है, यहां पे ये संख्या रेखा है, ये इकाई दूरी है। यहां पे आप ध्यान देंगे, बड़ी संख्याएं जो हैं ये दाई दाई साइड है और ये वाली है आपकी बाई साइड। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। आप ध्यान देंगे तो बड़ी संख्याएं हैं वो दाई तरफ की ओर बढ़ रही हैं। इसके आगे अगर मैं बढ़ाऊं 9, इसी तरीके से 10, फिर 11, तो दाई ओर कौन सी संख्या होगी? बड़ी वाली। और बाई ओर कौन सी होगी? छोटी वाली। जैसे कि यहाँ पे इसने दिखाया है, संख्या रेखा पर आप देखेंगे कि 7 संख्या 4 के दाईं ओर स्थित है। 7 जो है संख्या 4 के कहां स्थित है? दाईं ओर। आपको अपने हाथ देखने हैं आगे, बुक की ओर आप कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कौन सा हाथ आप कौन सी साइड दाईं है और कौन सी बाईं है। इसी तरीके से स्थित है। और संख्या 7 संख्या 4 से बड़ी है। अगर संख्या 7 4 से बड़ी है तो बड़े का साइन ऐसे आएगा, ठीक है। 7 बड़ा है 4 से, इसको हम पढ़ते हैं 7 बड़ा है 4 से। संख्या 8 संख्या 6 के दाईं ओर स्थित है। तो संख्या 8 है, जो संख्या 8 है संख्या 6 के दाईं ओर स्थित है। इसको हम लिखेंगे 8 और 6। बड़ी कौन है? 8, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, 8 बड़ी है 6 से। तो यहां पे आपने एक चीज सीखी है, इसको आपको याद रखना है कि जो दाईं ओर जो संख्या होगी वो बड़ी होगी, दाईं ओर संख्या बढ़ेगी और बाईं ओर संख्या घटेगी। संख्या रेखा पर योग, 3 और 4 का योग आपको निकालना है। यहां से आप देखेंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। यहां तक कितनी यूनिट है? 3। इसमें हमें ऐड करना है 4, तो 1 कदम, फिर 2 कदम, फिर 3 कदम, फिर 4 कदम। 3 और 4 कितना हो गया? 7। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से योग का मतलब होता है जोड़ और व्यवकलन यानी घटाना। 7 में से 5 आपको घटाना है तो बाईं ओर से चलेंगे, 7 इसमें से हम 5 घटाएंगे तो 1 कदम, फिर 2 कदम, फिर तीसरा कदम, फिर चौथा, फिर पांचवा। 5 घटाने के बाद हमें कितना मिला? 2। तो 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट है गुणा। 4 और 3 का यहां पे आपको गुणा करना है। तो 1, 2, 3। 3 यहां पे है एक संख्या और गुणा कितनी बार करना है? 4 बार। तो यहां से 0 से प्रारंभ कीजिए और दाईं ओर एक बार 3 मात्रकों के बराबर कदम चलिए। तो दाईं ओर आपको 3 मात्रकों के बराबर कदम चलने हैं। कितने कदम? 4 कदम। 1, 2, 3 और 4। और मात्रक कितने होने चाहिए? 1, 2, 3, फिर यहां पे भी 1, 2, 3, यहां पे भी 1, 2, 3। तो 4 तियां 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्नावली पर चलते हैं। चीजें आप समझ गए होंगे थोड़ी बहुत, बाकी आप क्वेश्चन में समझेंगे। 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। तो पहली प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 10,999 प्लस 1 अगर मैं इसमें ऐड करूं तो कितना होगा? यहां पे होगा 0, 9 और 1 10, हासिल 1 था तो 9 और 1 10 को 0, और यहां पे 0 और 1 1 और 1, तो ये हो जाएगा 11,000। इसके बाद अगली 3 संख्याएं निकालनी है, पहली फिर दूसरी होगी
अब इसमें एक ऐड करेंगे, 11,000 प्लस 1 बराबर 11,001। इसी तरीके से अब इसमें ऐड करेंगे 1, 11,001 प्लस 1 बराबर 11,002। तो ये तीन प्राकृतिक संख्याएं हो गई हैं। यहां पे हम लिख भी सकते हैं, अतः 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं क्रमशः 11,000, 11,001, उसके बाद 11,002। तो ये तीन प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अगला प्रश्न, 1001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखिए। पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती हैं 0 से, 0, 1, 2, 3 इसी तरीके से, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं। तो इससे ठीक पहले की संख्याएं तुम्हें निकालनी है। 1001 से ठीक पहले की तीन पूर्ण संख्याएं पहली संख्या ये आपकी होगी 10,001, 10,001 माइनस 1। भाई अगर पहली निकालनी है तो माइनस करेंगे और बाद की निकालनी है तो प्लस करेंगे। इसमें से अगर माइनस करेंगे तो यहां पे आएगा 10,000। इसके बाद दूसरी या उससे पहले वाली, यहां पे 10,000 में से 1 माइनस करेंगे, 10,000 माइनस 1 बराबर 9,999। इसी तरीके से तीसरी 9,999 माइनस 1 बराबर 9,998। तो ये तीन पूर्ण संख्याएं इससे पहले की हो जाएंगी। यहां पे आप लिख भी सकते हैं, अतः 10,001 से ठीक पहले की तीन पूर्ण संख्याएं क्रमशः 10,000, 10,000, 10,000, सॉरी 9,900, 9,999, उसके बाद 9,998 है। ठीक हो गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? उत्तर है इसका, भाई पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती हैं, सबको पता होगा, 0 से, 0, 1, 2, 3 इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। तो उत्तर हो जाएगा आपका सबसे, इसको आप लिख भी सकते हैं, छोटी पूर्ण संख्या 0 है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? इसका अगर हम उत्तर निकालें, इसका उत्तर 53 में से पहले 32 को घटाएंगे, 53, यहां पे आप लिख लीजिए 32 और 53 के बीच की पूर्ण संख्याएं ये होंगी, 53 में से अगर मैं 32 घटा दूं तो यहां पे आपका आएगा 21, ठीक है। अब आप यहां पे ध्यान देंगे, अगर हम 32 में 21 जोड़ेंगे तो हमें 53 मिलेगा, ठीक है।
लेकिन हमें 53 साथ में नहीं लेना है, इनके बीच की संख्याएं लेनी है। इसमें से एक और माइनस करेंगे तो 20 संख्याएं इसके बीच प्राप्त होंगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 53 और 32 के बीच, 32 के बीच 20 पूर्ण संख्याएं हैं। दूसरा तरीका इसका यह हो सकता है, आप 32 और 53 तक, 32 से लेकर 53 तक सारी गिनतियां लिख लो। 32, 33, फिर 34, फिर 35, फिर 36, फिर 37, फिर 38, फिर 39, फिर 40, फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और 53। यहां तक के नंबर्स आपने लिख लिए। अब यहां से आप इनको गिन सकते हैं। 32 और 53 को छोड़कर, 32 और 53 को छोड़कर सारे नंबर आप गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो 32 और 53 के बीच टोटल कितनी पूर्ण संख्याएं? 20 पूर्ण संख्याएं हैं। सिंपल क्वेश्चन है, निम्न में से परवर्ती, पर यानी बाद का, या फिर इसको हम बोलते हैं उत्तरवर्ती, या इसको हम बोलते हैं प्रेडिसेसर। तो परवर्ती निकालना है। ए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 24,40,701 का परवर्ती बराबर क्या होगा? 24,40,701 प्लस 1 बराबर 24,40,702। 701 में अगर एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 702। तो इसका परवर्ती ये हो गया। इसके बाद बी वाला ऑप्शन, 1,01,19, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,99 का परवर्ती बराबर 1,01,99 प्लस 1 बराबर 1,02,00। इसमें अगर हम एक जोड़ेंगे तो ये 1,02,00 हो जाएगा। इसी तरीके से इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10,99,999 का परवर्ती बराबर 10,99,999 प्लस 1 बराबर, यहां पे आपका हो जाएगा 11,00,000। सॉरी, यहां पे आपका हो जाएगा 11,00,000। एक अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11,00,000। डी वाले को अगर देखें तो यहां पे है 23,45,670। इसका परवर्ती हमें निकालना है, इसका सक्सेसर हमें निकालना है। सॉरी, इसको उत्तरवर्ती और सक्सेसर बोलते हैं, ठीक है, सक्सेसर। जबकि प्रेडिसेसर बोलते हैं पूर्ववर्ती को। तो इसका परवर्ती होगा 23,45,670 प्लस 1 बराबर 23,45,671।
अगला प्रश्न है, निम्न के पूर्ववर्ती निकालिए। निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए, यानी प्रीडिसेसर, इसको आपको निकालना है। पूर्व यानी पहले का, ठीक है। तो ए वाला 94 का पूर्ववर्ती 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 बराबर होगा, पूर्ववर्ती के लिए हम क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं। इससे ठीक पहले वाली संख्या होती है, इसका पूर्ववर्ती होगा 93, तो 94 माइनस 1 बराबर 93। इसी तरीके से 10,000 का पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती बराबर 10,000 माइनस 1 बराबर 9,999। ऑप्शन नंबर सी, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,08,000 सॉरी 8,090, 2,08,090 का पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती बराबर होगा 2,08,090 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2,08,090। 90 में से एक जाएगा तो 90। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 7,65,000। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, सॉरी 76 लाख है। 76 लाख 76,54,321 का पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती बराबर होगा 76,54,321 माइनस 1 बराबर 76,54,320। 321 में से एक जाएगा 320। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7वां, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो यहां पे आप देखेंगे, शुरू में मैंने आपको बताया था एक संख्या रेखा है, यहां 0 से स्टार्ट हो रही है, 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे ही संख्या आगे बढ़ती जा रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी संख्याएं हैं वो बाईं ओर हैं, और जो छोटी संख्याएं हैं वो दाईं ओर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 530 और 503 यहाँ पे संख्या रेखा है, और यहाँ पे ये यूनिट्स बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपका है 503, और इसी तरीके से आगे बढ़कर यहाँ पे आपका होगा 530। तो यहाँ पे आप देखिए 530 530 दाईं ओर है किसका, 503 का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहले वाले ऑप्शन में 530 530 संख्या क्या होगी, 503 से क्या होगी, बड़ी होगी, तो इसका साइन हमने यहाँ पे लगा दिया। 530 बड़ी होगी 503 से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं संख्या संख्या 503 संख्या
530 के बाईं ओर, बाईं ओर है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दूसरा तरीका भी यहां पे लिखने का हो सकता है, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। संख्या 530, संख्या 503 के दाईं ओर है, दाईं ओर है। दोनों का मतलब एक होगा। अगर आप इन दोनों में से किसी को भी लिखते हैं तो वो आपका आंसर सही पाया जाएगा। ठीक है, 503 530 के बाईं ओर है, पहला वाला ऑप्शन। इसका उल्टा 530 503 के दाईं ओर है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। दोनों ही उत्तर आपके सही होंगे, आप किसी को भी लिख सकते हैं। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 370 और 307। तो कौन सा बड़ा है, 370 या फिर 307? तो 370 आपका बड़ा होगा, तो साइन यहां पे ऐसे बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं संख्या रेखा पर इनको लिखूं तो यहाँ पे यूनिट है और यहाँ पे आपका है 307, बीच में कुछ संख्याएं हैं और लास्ट में आपका है 370। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं 370 दाईं ओर है किसके, 307 के। तो यहां पे हम लिख सकते हैं संख्या 370, संख्या 307 के दाईं ओर है, दाईं ओर स्थित है, स्थित है। इसी तरीके से इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। संख्या 307, संख्या 370 के बाईं ओर, बाईं ओर स्थित है। आप लोगों को क्वेश्चंस को समझने के बाद खुद से प्रैक्टिस करनी है। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 56,000 है और ये 98,000 है। कौन बड़ा है, ये वाला। तो 98,765 बड़ा होगा 56,789 से। और संख्या रेखा मैंने आपको बता दी है। अगर यहाँ पे है 56,789 यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट में आपका है 98,765, बीच में कुछ संख्याएं हैं, इनके बीच की संख्याएं हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं संख्या 98,765, संख्या 56,789 के दाईं ओर स्थित है, स्थित है। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। संख्या 56,789, संख्या 98,765 के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। यहां पे आप देखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे करोड़ है और यहाँ पे लाख है, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। 98,30,415 और यहाँ पे संख्या है 1,23,001। तो ये वाली संख्या बड़ी है, तो साइन कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखे, इसको हम पढ़ सकते हैं 98,30,415 छोटा है 1,23,001 से। तो ये वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब दाईं ओर होगी। संख्या 1,00,000
23,001 संख्या 98,30,415 के दाईं ओर स्थित है। दाईं ओर स्थित है। बड़ी संख्या हमेशा दाईं ओर स्थित होगी, स्थित है। इसी तरीके से इसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं, इसको आपको खुद से लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन से सत्य कथन हैं और कौन से असत्य कथन हैं। देखो भाई, अब यहाँ पे आपकी वो चीजें काम आएंगी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। यहाँ पे मैंने आपको, अगर आप समझी होंगी तो आप इनका आंसर इजीली दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4। तो शून्य तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ये वाला कथन आपका क्या है, असत्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती यानी प्रेसिडेसर, पूर्ववर्ती यानी पहले का। तो 400 399 से पहले आता है या बाद में आता है भाई? 400 399 के बाद आता है या फिर पहले आता है? तो ये बाद में आता है, इसका मतलब ये परवर्ती होगा। तो ये वाला कथन भी आपका असत्य हो गया। भाई इसका पूर्ववर्ती क्या होगा? 399 में से 1 घटाएंगे तो 398। इसका पूर्ववर्ती होगा 398। अगर यहाँ पे होता 398 तो ये आपका सही हो जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। भाई पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती हैं शून्य से। 0 1 2 3 इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सत्य। 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती यानी बाद का। तो 599 का परवर्ती तो ये आपका होगा, परवर्ती के लिए हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 600। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, सत्य हो जाएगा। अगला वाला ऑप्शन है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। भाई प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 और इसी तरीके से पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 4। सभी प्राकृत संख्याएं, ये जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याएं भी हैं। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्य। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं ये वाली हैं, प्राकृत संख्याएं ये वाली हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, सभी नहीं है, इतनी तो है, लेकिन ये 0 यहाँ पे बच जाता है। तो ये वाला आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, हो सकता है थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है। तो आपको दोबारा चीजें देखनी है, आपको समझ में आ जाएगा। 2 अंकों की पूर्ण संख्या पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। भाई 2 अंक की पूर्ण संख्या है। ठीक है। और इसका पूर्ववर्ती यानी पहला -1 यानी 98 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता है। आइए इसको चेक करते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या होती है 2 अंकों की? 10। इसका पूर्ववर्ती क्या होगा? -1 बराबर 9। तो यहां पे तो ये सही हो रहा है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, जबकि यहां पे हो रही है। 10 का पूर्ववर्ती क्या है? 9। तो ये वाला आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। भाई पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। तो ये वाला भी आपका क्या होगा? असत्य। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। भाई प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3 और इसी तरीके से आगे 1 से शुरू होती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। इसका पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये बिल्कुल सत्य है। इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य है। पूर्ण संख्या
एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। पूर्ण संख्याएं ये हैं और एक का पूर्ववर्ती क्या है? 0। एक में से एक गया 0। एक का पूर्ववर्ती किसके लिए? पूर्ण संख्या के लिए। तो ये वाला आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि एक का पूर्ववर्ती 0 होता है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11 और 12 के बीच में स्थित है 13, तो ये सही है। आप बताएंगे क्या ये वाला ऑप्शन सही है? जो पूर्ण संख्या 13 है वो संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, तो ये वाला असत्य है क्योंकि 12 के बाद आता है 13। असत्य। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। बिल्कुल सही बात है। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं तो इससे पहले इसका पूर्ववर्ती कोई भी नहीं है। ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सत्य। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या ही होती है। भाई 2 अंकों की संख्या है 19, इसका परवर्ती यानी 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20। तो 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। कितने अंकों की? 2। देखो प्रश्न की जो भाषा है ना वो आपको समझनी पड़ेगी और ये तब समझ में आएगी जब आप प्रश्न को बार बार पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 2 अंकों की? सबसे बड़ी संख्या है 99 और इसका परवर्ती यानी उत्तरवर्ती सक्सेसर 1 अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100। और इसने कहा है कि सदैव सदैव 2 ही आती है, 2 ही अंकों की संख्या आती है, तो यहां पे तो 3 अंक आ गए, 1 2 3। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या होगा? असत्य। तो ये प्रश्नावली 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। वीडियो को आपको लाइक और शेयर जरूर करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट।